हेलो प्यारे बच्चों, अंगद सॉल्यूशन में आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ, जिसमें बच्चों मैं आपको आयतन निकालना सिखाने वाला हूं, वो भी शंकु का। देखिए बच्चों, अगर आपको भी शंकु का आयतन निकालना नहीं आता है, आप इनके फार्मूले को नहीं जानते हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज के बाद बच्चों अगर ये प्रश्न आप एक बार देख लेते हो तो इस टाइप के आने वाले जितने ही प्रश्न होंगे ना, आप उनको आसानी से निकाल पाओगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले मैं इनको अच्छे तरीके से रीड करवाऊँगा, इसके बाद इनका हल बताऊँगा। देखिए, आपका क्वेश्चन है कि किसी शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे एक शंकु है। अब शंकु क्या होता है, आप जोकर की टोपी देखे हो ना, वहीं जोकर की जो टोपी होती है वहीं आपका क्या है, शंकु है, यानी कि वो शंकु का आकार का होता है। अब देखिए, यहाँ पे ये जो दोनों लाइनें लगी हुई हैं, ये जो दोनों भुजाएं आपकी हैं, ये होती हैं तिर्यक ऊंचाई। इनको यल से दिखाते हैं और इनको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ओके, ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, तो ये भी आपका यल ही होता है। और देखिए, ये आपकी क्या है, हाइट होती है। जो मैंने यहाँ पे डॉट डॉट किया है, ये आपकी क्या हाइट, हाइट का मतलब ऊंचाई यानी कि एच है। और एच बराबर आपको कितना दिया गया है बच्चों, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर हो गया। चलिए, अब देखिए, ये जो नीचे वाला एरिया होता है, जो आप जोकर की जो टोपी होती है, टोपी सर में लगाई जाती है, देखिए गोलाकार होती है, यानी कि एक वृत्त के आकार की होगी। तो ये जो पूरा का पूरा आपका यहाँ पे एक जो वृत्त बन रहा है, तो वृत्त में अगर यहाँ पे हम इसको सेंटर माने यानी कि केंद्र माने, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। क्योंकि अगर ये सेंटर है, ये पूरा का पूरा एक वृत्त के आकार का है, तो इधर भी यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या होगी और यहाँ से यहाँ तक लेके ये भी त्रिज्या होगी। यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक की आपकी त्रिज्या है, आर है, ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। इतना आप समझ गए। चलिए, अब हम निकालते हैं आयतन। तो देखिए बच्चों, शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको इनका फार्मूला आना चाहिए। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये क्या है, शंकु के आयतन का फार्मूला है। चलिए, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 1/3, अब पाई दिया है ना, तो आप पाई का मान रखोगे 22/7। ध्यान देना, पाई का मान 2 होता है, एक तो होता है 22/7 और दूसरा होता है 3.14। तो जब आपको ए रखने के लिए बोले तभी आपको रखना है, नहीं तो ए रखना है, चाहे बोले चाहे ना बोले। अगर ए बोले रखने के लिए यहीं रखो, अगर ना बोले फिर भी यहीं रखो, लेकिन जब ए रखना होगा ना, तो क्वेश्चन में बोलेगा कि पाई का मान आप यहाँ पे रखिए 3.14। चलिए, अब यहाँ पे हम पाई के स्थान पे रखेंगे 22/7 हो गया। फिर गुणे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों कि आर गुणे आर, यानी कि इनका 2 बार गुणा कराएंगे इनके मान का। तो आर हमारा है 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 गुणे 6 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर का मतलब आर गुणे आर होता है। अब ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पे दी गई है कितनी, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई हो गई। बस अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए, 7 से यहाँ पे काटिए, 7 इक्के 7, 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया। अब देखिए, 3 से 22 नहीं कटेगा, लेकिन 6 कट जाएगा, तो काट लीजिए। 3 इक्के 3, 3 दूनी आपका यहाँ पे 6 हो गया। अब देखिए, 22 आपका बचा, नीचे तो कुछ भी आपका नहीं बचा है, ऊपर आपका 22 बचा है। फिर गुने 2 गुने 6 गुने 2। अब देखिए, गुणा कराइए, 22 दूनी 44। अब 44 और यहाँ पे 6 दूनी कितना हो गया, 12, यानी कि ये आपका 44 आया, ये आपका क्या आ गया, 12 आ गया। अब 44 और 12 का आपस में हम क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, 44 गुणे 12,
दो चौका आठ, दो चौका आठ, एक चक्के चार, एक चक्के चार हो गया, यानी कि 8, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 4 1 हासिल 5, यानी कि आ गया 528। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे आपका सेंटीमीटर में दिया गया था ना, और आप आयतन निकाल रहे हो तो आयतन हमेशा क्यूब में होता है, तो सेंटीमीटर दिया गया तो ये आपका यहाँ पे 528 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और ये आपका आयतन निकल के आ चुका है। तो ध्यान देना, जब भी आपको आयतन निकालना हो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला आप क्या करोगे यहाँ पे अप्लाई करोगे, और अपने सभी मानों को पुट करके कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू बच्चों।